हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें से ना बहुत माइनर से और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हमेशा याद करने वाले क्वेश्चन आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा आप देखो यही आ जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उससे कम, फिर कौन से ऐसे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस, वाटर वेपर, एरोसोल्स। कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ कितनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या मेजर गैस है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। देखो नाइट्रोजन 78.08%, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैस है। तो इसको ट्रिक क्या है याद करने की ना, कई बार आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी है गैस, कम कौन सी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। आप ऐसे याद कर लो इसको, नो एसी, मतलब एसी को नो बोलो कि हमने एसी यूज़ नहीं करना है, पोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ भी मान लो। तो NOAC, देखो NAOC, नो एसी। या वाटर वेपर और एरोसोल्स। तो वाटर वेपर जो है ना वो हमारे 0 से 4% के बीच में होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो मेन वाटर साइकिल चल रही है, जो क्लाउड बन रहे हैं, बारिश हो रही है, वो सब इसी पे डिपेंड है। फिर आता है एरोसोल्स। अब आप देखोगे कि भाई एरोसोल्स ये हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा? डस्ट है मेरी, पोलन है, सूट है, सोल्ट है, ये सारी चीज़ें, ये कि क्या है, एयर में हल्के हल्के से पार्टिकल घूमते रहते हैं। आप कहोगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या जहाँ आपको ये पता होगा ना कि मेरा जो एक ड्रॉप है वो कैसे बन रही है। मान लो एक मेरा कोई कुछ भी पार्टिकल था बीच में, उसके चारों तरफ धीरे धीरे जो है पानी जो है ना वो बैठने लग जाएगा। मतलब पहले भाप थी और फिर लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो मतलब ये एक तरह से सेंटर का काम कर रहा है। कोई भी अगर पानी की बूंद बन रही है ना, तो उसके बीच में कुछ भी एरोसोल्स होंगी, और एक एक बूंद से ही आपको पता है पूरी की पूरी बारिश, क्लाउड, ये सब बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना आ जाता है सिग्निफिकेंस के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का। मेंटेन लाइफ, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर CO2 किसके लिए? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट के लिए। प्लांट तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है CO2, वाटर वेपर, ये हीट को ट्रैप करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अर्थ के क्लाइमेट को। फिर अपना आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम UV रेडिएशन, मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं UV रेडिएशन से। जैसे कि अपनी ओजोन लेयर हो गई, इसमें गैस है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इसी की वजह से वेदर और क्लाइमेट हमारे क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो उसमें हमने देखा था कंपोजिशन मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना है मेरा एटमॉस्फेयर। कम स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि मैं मेरा ये यहाँ मान लो अर्थ है, ऐसे लेयर में इसको मैं डिवाइड कर दूँगी, वो मेरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कि पहले इस मतलब 100 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, फिर 200 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, 300 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, वो चीज़। तो सबसे पहले मेरी लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फियर। इसमें क्या होता है, मेरा मेन वेदर फॉर्मेशन, सारे के सारे जो भी मौसम से रिलेटेड चीज़ हो रही है वो इसी में होगी। फिर टेम्परेचर लैप्स रेट, मतलब कि मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊँगी ना हर 6.5 सेंटीमीटर पर, तो मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। फिर यहीं पे जेट स्ट्रीम्स चलती है, यहीं पे हाईएस्ट एटमॉस्फेयर डेंसिटी होती है। मतलब 75% जो मेरा टोटल एटमॉस्फेयर की गैस वगैरह मास है ना, सारा का सारा वाटर वेपर, वो यहीं पे है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो मेरी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रेटोस्फियर। इसमें जो ओजोन लेयर होती है 15 से 35 किलोमीटर तक, ये सारी की सारी UV रेज को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे स्टेबल एयर कंडीशन होती है, मतलब इसमें हमने देखा था यहाँ पे आंधी तूफान वगैरह बारिश आ सकती है, यहाँ पे स्टेबल है, मतलब इतने डर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी एरोप्लेन्स वगैरह यहीं पे ही उड़ेगी क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही उड़ने में, ना आंधी तूफान का इतना डर है, ना बारिश का इतना डर है। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। कन्फ्यूज़न होती होगी कि मेरा टेम्परेचर कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़, में सारी लेयर याद कैसे रखो। तो सबसे पहले याद रखो, आपकी ये मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये मेरे पहाड़ है। आपको पता है मैं पहाड़ के ऊपर जाऊँगी तो मेरा टेम्परेचर कम होता है, मतलब कि मेरे को वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो सबसे पहली लेयर में आप याद रखो कि मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर, मतलब एक बार कम होता है, इसमें ज़्यादा होएगा, फिर कम होएगा, फिर ज़्यादा होएगा, फिर कम होएगा, फिर ज़्यादा होएगा। ऐसे लेयर को आप याद रख लो, पहली में कम हो रहा है, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे चीज़ है। तो आपको इसको से आराम से याद रख सकते हो। स्फीयर देख लिया था, अब देखो मीजोस्फीयर, ये है एकदम एम से मीजोस्फीयर, एम से मिडिल, मतलब कि मेरी बीच में है ये लेयर। ठीक है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। इसका जो टेम्परेचर कितने नीचे चला जाता है, -90 तक। हमने देखा था पहले में कम हो रहा था, फिर ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है इसमें।
इससे मेटियोर बर्न हो जाते हैं। जो मेटियोर ऊपर से मतलब कुछ भी चट्टान वगैरह आ रही है, एक तरह से पार्टिकल्स होते हैं वो जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, वो इतनी स्पीड में नीचे गिरते हैं ना, तो उन पे जो घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो पूरे के पूरे या तो जल जाएंगे या टूट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अगर ये लेयर नहीं होती तो मेरे सारी धरती में मेटियोर्स गिरते रहते और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता। फिर क्या है, नोक्टिल्यूएंट क्लाउड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये कैसे क्लाउड होते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आइस क्रिस्टल के, मतलब हल्के हल्के से दिखाई देंगे, मतलब बर्फ़ के बने हुए, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ बादल बन भी रहे हैं ना, तो वो कैसे बनेंगे, बर्फ़ के बादल। थर्मोस्फेयर, थर्मो नाम से ही देखो हीट, थर्मो मतलब हीट लग रहा है, तो यानी कि यहाँ मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को अरोराज देखने को मिल जाते हैं। आप देखते हैं ना कि यूट्यूब पे सुंदर सुंदर वीडियो होती है, यहाँ पे ऐसे ऊपर पोल पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे ऊपर रंग बिरंगा आसमान देखने को मिलता है, वो होती है नर्दर्न और सदर्न लाइट जो होती है। ये किसकी वजह से बनती है, इंटरेक्टिंग विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो आएंगे वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो इसीलिए यहीं पे देखने को मिलती है मेरे को, साउथ पे और नॉर्थ पोल पे। फिर मैं क्या कह रही हूँ, आयनोस्फीयर यहीं पे है, मतलब आयन वाली गैस। थर्मोस्फीयर है तो आप याद रखना यहाँ पे हीट है, और हीट की वजह से आप एटम्स थे वो आयन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये मेरी अब किस में हेल्प करेंगे, वेव ट्रांसमिशन में और कम्युनिकेशन सिग्नल में। मतलब मैं कुछ भी सिग्नल भेज रही हूँ ना, जो मेरे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, कोई वेव मेरी ट्रांसमिट हो रही है, रेडियो वेव्स, वो यहाँ से मेरे को हेल्प मिल रही है। फिर यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर कहाँ तक, 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। क्योंकि इससे नीचे हमने देखी थी जो लेयर थी हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, हीट नहीं आने देती, ये तो ऊपर की लेयर हो गई ना। फिर सबसे लास्ट में मेरा आ जाएगा एक्सोस्फीयर, 700 किलोमीटर से ऊपर का। ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये हल्की हल्की हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर से और जो स्पेस है उससे एकदम कनेक्टेड है दोनों से। ये सैटेलाइट ऑर्बिट है, मतलब जो मैं भी जितने भी सैटेलाइट ऑर्बिट भेज रही हूँ ना, सैटेलाइट्स, वो वहीं पे जाके घूम रहे हैं। मेरा जीपीएस हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, ये सब के सब यहीं पे है। ये थिन एटमॉस्फेयर, मैंने देखा था ना सबसे नीचे वाला जो लेयर थी वहाँ पे एकदम थिक था एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पतला एटमॉस्फेयर होता जाता है। तो इस सबसे लास्ट वाले में सबसे पतला एटमॉस्फेयर मिलेगा। यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन हीलियम मिलेगी। आपको पता है ये सबसे हल्की गैस होती है, तो ये वहीं पे फ्रीली इनके पार्टिकल जो है मूव होते रहते हैं। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की। ये सपोर्ट कर रहा है लाइफ ऑन अर्थ को, मतलब मेरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इसी से मिली है एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एनिमल इस ऑक्सीजन से जिंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट जिंदा है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन साइकिल वगैरह हो रही है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो हमारा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी लाइफ ही नहीं होगी अर्थ पे। अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि ग्रीन हाउस गैस है जैसे CO2, मीथेन, वाटर वेपर, ये ट्रैप करते हैं हीट को, और इसको जो मेंटेन करके रखेंगे अर्थ के टेम्परेचर को। जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है डे और नाइट में चेंज हो जाए, अगर ये नहीं हो ना, तो मेरा ये हो जाए कि दिन में तो एकदम गर्म जल जाए अर्थ और रात में एकदम ठंडी हो जाए, तो मतलब मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को। इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता डे और नाइट में। फिर ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सोलर रेडियंस से, जैसे कि ओजोन लेयर O3 है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज को। फिर एनेबल्स वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स, कि इसी की वजह से मैंने देखा था ना कि वाटर वेपर होते हैं, इसी से मेरी ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन सब कुछ हो रहा है, मॉनसून, विंड स्टॉर्म, सब के सब इन्हीं में की वजह से हो रहे हैं। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।